बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो जो है सीमेन के अंदर पस आने के बारे में है। मींस कि अगर सीमेन के अंदर इन्फेक्शन होती है और स्पर्म सेल्स के साथ जो है अगर पस सेल्स मौजूद हों तो उसके बारे में, और उसके अंदर होम्योपैथिक कौन कौन सी मेडिसिन जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसके बारे में। तो व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर नसीम इकबाल गुमन एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर नसीम एंड डॉक्टर अक्सा होम्योपैथी। व्यूअर्स, सीमेन के अंदर अगर पस आ रही हो तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर पस सेल सीमन के अंदर बढ़ जाएं तो ये काज कर सकते हैं मेल इनफर्टिलिटी को। नॉर्मली 4 से 5 पस सेल्स का सीमन के अंदर होना ये एक नॉर्मल बात होती है, उसके लिए और इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर पस सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, मीन्स के 10 आ रहे हों या 15 आ रहे हों या इससे ज़्यादा इनकी मिकदार बढ़ती है, तो फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट होना ज़रूरी होता है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर अगर पस आ रही हो सीमन के अंदर तो इसको पायोस्पर्मिया या ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया कहते हैं। और पस सेल्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। व्यूअर्स, अगर हमारी बॉडी में कहीं पर भी इन्फेक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, और स्पेशली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अगर बाहर से इन्वेडर्स आते हैं, बैक्टीरियाज अगर इन्वेड करते हैं या अटैक करते हैं, तो बॉडी हमारी जो है वाइट ब्लड सेल्स को एक्टिव करती है। अब ये वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ये जो बाहर से बैक्टीरिया आ रहे होते हैं उनके साथ फाइट करते हैं, और इस फाइट के नतीजे में जो डाइंग और डेड जो वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, जो मर जाते हैं, वही जो है पस का ज़्यादातर हिस्सा बनाते हैं। मीन्स के पस के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो यही वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ जो बैक्टीरिया जो मर गए होते हैं इस फाइट के नतीजे में वो भी मौजूद होती है। तो 1 मिलीलीटर सीमेन के अंदर अगर 1 मिलियन से कम जो हैं वाइट ब्लड सेल्स मौजूद हों तो इसको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो 1 मिलियन से ज़्यादा चले जाते हैं तो फिर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका करते हैं। तो फिर अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी कॉजेज़ हैं जो कि पायोस्पर्मिया को कॉज कर सकती हैं, मीन्स के पस इन द सीमन को कॉज कर सकती है। तो सबसे पहले जो है वो है यूरिनरी इन्फेक्शन। और यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई इन्फ्लेमेशन होती है या इन्फेक्शन होती है तो वो भी पायोस्पर्मिया या पस इन द सीमन को कॉज कर सकती है। इसके अलावा जो है अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड या टेस्टिस के अंदर भी कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन या सोजिश होती है तो वो भी कॉज कर सकती है। स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिथ्रा मीन्स कि अगर जो है ट्यूब के अंदर, पीनस के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन आती है, रुकावट आती है, तो वो भी जो है कॉज कर सकती है पस इन द सीमन को। नेक्स्ट जो हमारी कॉज है हाई ग्रेड फीवर, उसके नतीजे में भी हो सकती है। जो लोग अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या ड्रग्स लेते हैं, तो उनके अंदर भी जो है पस सेल्स पाए जाते हैं सीमन के अंदर। इसके अलावा इनफ्रीक्वेंट इजैकुलेशन ये भी बायस हो सकता है पस सेल्स के आने का। अब अगर पस सेल्स बढ़ जाएं सीमन के अंदर तो वो क्या करते हैं, शेप को ख़राब कर देते हैं स्पर्म सेल्स की। ये स्पर्म सेल के साथ स्टिक कर जाएंगे और उनकी मोटिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो स्पर्म्स का जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। So now let's talk about the homeopathic medicine. There are the lot of homeopathic medicines for the infection of the semen, but we see what is the basic cause behind that. कि कॉजेटिव फैक्टर पीछे क्या चल रहा है तो हम वैसा ही ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन जनरलाइज जो कुछ मेडिसिन है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो उनके अंदर सबसे पहले हमारी रेमेडी जो है वो थ्यूजा है, मेड्रीनम इस्तेमाल हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हाइपरसल्फ इस्तेमाल हो सकती है, कल्केरिया सल्फ इस्तेमाल हो सकती है, और सिलीशिया इस्तेमाल हो सकती है, मर्क्सोलिबस इस्तेमाल हो सकती है। और अगर इन्फ्लेमेशन भी साथ में चल रही है तो फिर डीप सीटेड रेमेडीज़ भी हमारे इस्तेमाल में आएंगी। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।